Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video we are going to solve three or four questions. So let's get started. पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर गिवन नंबर इज इवन और नॉट। मतलब आपको एक n गिवन रहेगा, आपको बताना है कि वो इवन है या ऑड है। तो पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ। दिस इज अ सिंपल एंड इजी वन। ओके, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर उसका मैं लास्ट वाला डिजिट जैसे 7 8 9 है, 2 है, और उसका मैं लास्ट डिजिट देखूं, अगर वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो इवन होता है, अदरवाइज वो ऑड होता है, राइट। तो आपको अगर लास्ट डिजिट चाहिए तो क्या चाहिए होता है, आपको 2 से डिवाइड करना होगा, और रिमाइंडर अगर 0 के बराबर नहीं है तो मतलब कि वो इवन नहीं है। ये सिंपल एंड इजी वन। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। एक बार फिर भी हम कोड करते, क्या होगा, इफ n की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता है तो वो ऑड है, अदरवाइज वो इवन है। तो प्रिंट करना आपको इवन, इवन एल्स प्रिंट, यहाँ पे काली ब्रेसेस नहीं आएगा, कॉमा वाला आएगा, बाकी सारे को मिटा दो कुछ कुछ, और यहाँ पे आएगा प्रिंट ऑड। सिंपल एंड इजी वन। आई होप सो आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा। हम एक बार कोड करते हैं, आपको और आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले क्या, मैं एक n नंबर लूंगा यूजर से, इनपुट में इनपुट एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर डालो, ठीक है। अगर वो कंडीशन के अंदर इफ n mod 2 इक्वल टू 0 देता है यानी इवन है, ठीक है, आपको प्रिंट करना है इवन, इवन। अगर वो देता है 0 तो इवन, एल्स एल्स आपको प्रिंट करना है ऑड। डन। इसको हम रन करेंगे एक बार। देखो एंटर करने के लिए बोल रहा कोई नंबर, मैंने बहुत बड़ा नंबर दिया एग्जैक्टली और आखिरी में 9 दिया, तो ये ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। अगर वो 2 के टेबल में आया होता तो वो इवन होता। तो रन करेंगे इसको, तो इसने साफ साफ क्लियरली ऑड दे दिया, राइट। आप कोई और नंबर देते जो इवन हो, जैसे 4, तो इसने इवन दे दिया। सिंपल। आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको ये वाला आ गया तो आपको पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर वो 7 का मॉड्यूलस या किसी पर्टिकुलर टेबल में आता है या नहीं। ये करने का कोड आप लिखने का ट्राई करो। ओके, मैं जब तक यहाँ आता हूँ, स्क्रीन चला गया, कास्ट कनेक्ट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा बस, 2 सेकंड, सॉरी, कनेक्टिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता लगाना है कि पर्टिकुलर नंबर जो है वो उसकी टेबल में आता है या नहीं। ओके, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, देखो आपको कैसे करना है। पूरा जो नंबर है मैं इसमें मिटा दूं एक बार। एक और तरीका है, ऐसे 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 फिर इसमें मिटा दो, नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आपके पास कोई नंबर है, इफ n मॉड्यूलस, आप एक m और वैल्यू लोगे जो चेक करेगा कि हाँ उसका वैल्यू है या नहीं। तो m mod इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो प्रिंट करना है यस, अदरवाइज आपको प्रिंट करना है नो। सिंपल। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट। लेट्स कोड वंस अगेन। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और नंबर लूंगा यूजर से, m इंट इनपुट इंट इनपुट एंटर दी अदर नंबर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर आ चुका है। अब मैं बस यहाँ पे n mod 2 की जगह m कर दूंगा। क्या मेरा जो पर्टिकुलर नंबर है और जो दूसरा नंबर है वो दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं या नहीं, उसके लिए ये। अगर आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। सिंपल। लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ 49 क्या वो 7 के टेबल में आता है, तो यस, अदरवाइज नो। ओके, अब एक और बार रन करके देखते हैं नो के लिए। जैसे 12 है और वो 5 के टेबल में नहीं आता है तो नो आएगा। सिंपल। आई होप अंडरस्टैंड। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपको पता करना है कि वो 15 के टेबल में आता है या नहीं। पॉज द वीडियो इन दिस पोजीशन। आई होप यू हैव डिड दिस, बिकॉज इसमें आपको लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है।
आई होप सो आपने पॉज किया है। मैं आपको एक बार लॉजिक समझा देता हूँ कैसे काम करेगा ये लॉजिक। बार बार स्विच करने से गायब हो जा रहा है। 2 सेकंड बस। आप पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लॉजिक क्या है इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 के टेबल का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर वो टेबल 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है तो वो आएगा आपका यस, अदरवाइज नो। 15 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन यही है। 15 का 5 और 3 दोनों में आना चाहिए, तब वो 15 की टेबल में आता है, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड वाला हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। तो इसका लॉजिक कैसे होगा, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एक मैं इनपुट ले लूंगा यूजर से एंड फिर लिखूंगा इफ n mod 5 इक्वल टू 0 एंड, यानी ये एंड दूसरा वाला है, एंड n mod 3 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन को कोई सेटिस्फाइड करे तो यस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, नो 15 का मल्टीपल है, अदरवाइज एल्स में आएगा नो। सिंपल। कोड करते हैं इसको एक बार और लेट्स सी द सॉल्यूशन। इनपुट सॉरी, एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर करेगा। इफ n मॉड्यूलस 5 इक्वल टू 0 होता है एंड n मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0 होता है, तो आपको प्रिंट करना है यस, प्रिंट करना है आपको यस कि हाँ वो 15 के टेबल में आता है, अदरवाइज एल्स आपको प्रिंट करना है नो, यानी वो 15 के टेबल में नहीं आता है। सिंपल एंड इजी वन। लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन। जैसे वो 15 के टेबल की बात करें तो यस, इसी को वापस रन करेंगे और वो 3 के टेबल में रन आएगा। 3 नहीं, 40 30 25, 5 के में आता, 3 में नहीं आता तो नो आएगा। एक बार रन करेंगे इसको, हम 45 पे रन करते हैं तो यू कैन सी दैट यस, दिस इज अ सिंपल एंड इजी वन। आपने इसमें एंड लॉजिकल एंड को भी यूज किया। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।